अल्लाह जब सलाम करेगा अपने बंदों को, मुजरिमों को अलग कर देगा। आखिर अपने पास नेकी क्या? अगर एक उस्ताद सारे शागिर्दों को डांटे तो दानिशमंद शागिर्द वो है। जब सबको डांटा जाए तो उस्ताद की डांट से वो ये नसीहत ले कि मुझे डांटा जा रहा है। तो कुरान के अंदर जो अजाब की आयतें आई हैं, ये कह करके ए मुजरिमों, तो सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं अपने आप को समझता हूं। अगर कल अल्लाह तबारक व तआला धुतकार दे तो हम किसके पास जाएंगे, कहां जाएंगे? और इसी को अहले इल्म कहते हैं। जब खशियत दिल के अंदर ही शान से बैठ जाए, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अल्लाह से अगर कोई डरता है तो वो इल्म वाले डरते हैं। इल्म वालों के दिल में अल्लाह की खशियत होती है। ये सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की कैफियत है। आज वो इमाम जो दीन की खिदमत इस तरह करे, वो इमाम जो रमजान शरीफ में 61 मरतबा कुरान खत्म करे, वो इमाम जो 300 मरतबा, कभी कभी हजार मरतबा नमाज पढ़े, वो आखिरत के तसव्वुर से इतना रोते हैं। कभी हमें भी रोना आया, कभी हमारा भी नाला फरियाद उठा है, कभी हमने भी आंसू बहाए हैं। अय्युहल मुजरिमून कहकर कुरान ने तुम्हें और हमें भी मुखातिब किया है। हाय, हम तो गीबतें करते हैं, हम तो चुगलियां करते हैं, हम तो भाई भाई में लड़ाइयां लगाते हैं, हम तो माशरे के अंदर एक दूसरे में इख्तिलाफ पैदा करते हैं। हमारा हाल ये है तो हम रिश्वत का लुकमा भी निगल जाते हैं। हमारा हाल ये है हम हराम भी खा जाते हैं। हमारा हाल ये है हम लोगों को गालियां भी दे जाते हैं। इमाम आजम का तकवा ये था कि इमाम आजम अबू हनीफा को हजरत सैयदना दाऊद ताई कहते हैं कि मैंने 40 साल इमाम आजम की खिदमत की है, मैंने तन्हाई में भी इमाम आजम को कभी टोपी के बगैर नहीं देखा। चिराग लेकर नहीं, सूरज लेकर ढूंढिए, ऐसी जात आपको मिल जाए तो टोपी के बगैर भी मैंने कभी नहीं देखा। जब मसा करते थे तो अपना अमामा सर से हटाते थे और फौरन पहन लेते थे। कभी वो बगैर अमामे के, बगैर टोपी के न रहे। मैंने पूछा, इमाम आप सबके सामने टोपी नहीं उतारते, तन्हाई में तो उतार लिया करें, गर्मी आपको भी तो लगती है। इमाम ने फरमाया, सबके सामने उनसे हया आती है टोपी उतारने में, और अकेले में रब के सामने हया आती। जब कोई नहीं देख रहा हो तो रब देख रहा। फरमाते, मैंने 40 सालों में कभी इमाम आजम को पैर फैलाते हुए नहीं देखा। मैंने पूछा, पैर क्यों नहीं फैलाते? का अल्लाह से हया। महफिल में इसलिए नहीं फैलाता कि लोग होते हैं, अकेले में इसलिए नहीं फैलाता कि खुदा देख रहा हो। ये इमाम आजम का तकवा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और जब अल्लाह का खौफ पड़ता है ना, तो फिर इल्म दिल में नाजिल होता है। इसलिए कि जब थोड़े इल्म पर ज्यादा अमल होता है तो फिर दिल पर वो बातें इल्का होती है जो दूसरों को सुझाई नहीं देती। फिर किताबें वहां ताक में रह जाती है और दिल फिर खुद अल्लाह के अनवार का ताक बन जाया करता है। फिर जब इंसान जबान खोलता है तो फिर वो हिकमत की बातें निकलती है जो दूसरों के कभी गुमान में भी नहीं आती। यही तो बात है कि इमाम आजम अबू हनीफा जो फतवा देते थे, उस फतवे तक कोई पहुंच ही नहीं पाता था। लोग दंग रहते थे, इनके पास आता कहां से? क्योंकि किताब में पढ़ कर दे तो किताब तो सबके पास रहती है, लेकिन जब दिल ताके हरम बन जाए, दिल जब, और ये दिल ताके हरम कब बनता है? जब खशियत इलाही का गंजीना बन जाता है। आप देखें इमाम आजम के दौर में उनके उस्ताद भी पीछे रह गए। फिर उस्ताद के पीछे रह जाने का मतलब क्या है? जो पढ़ाया उससे आगे बढ़े ना इमाम आजम, उससे आगे बढ़े ना। नहीं देखते आप हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक शख्स ने कसम खाई उसकी बीवी के मामले को लेकर कि अगर मैं तुझसे बात बंद करता हूं और जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगी, कसम है मैं तुझसे बात नहीं करूंगा और तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो चूंकि औरतें भी तो ऐसी होती है ना, कभी टेढ़ी हो जाए तो फिर किसी से न संभले। उसने भी गुस्से में कह दिया कि ठीक है, अगर तूने ये कसम खाई है
कि जब तक के पहले तू मुझसे बात ना करे मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो जा, मैं भी कसम खाती हूं कि मैं तुझसे बात उस वक्त तक नहीं करूंगी जब तक तू मुझसे बात ना करे। अब दोनों बात नहीं करते क्योंकि दोनों ने कसम खाई। मसला इमाम आजम के सीनियर थे बुजुर्ग, जिनको इमाम सुफियान सौरी कहते हैं। इमाम सुफियान सौरी, ये इमाम सुफियान सौरी जो थे, इनके पास मसला पहुंचा तो आपने फरमाया कि दोनों कफारा अदा करें। कफारा दोनों इसलिए अदा करें कि दोनों ने कसम तोड़ दें, कफारा अदा करें। लेकिन आप अवाम का भी तो मामला जानते हैं ना, अवाम हर दौर की अवाम है, अवाम हर दौर की अवाम है। अवाम किसकी बात ज्यादा मानती है? जिसमें फायदा अपना हो। और अवाम में हमेशा से एक आदत रही है, एक जगह मसला पूछा, अगर मतलब की बात नहीं आई तो कितना भी बड़ा आलिम हो वो दूसरी जगह जरूर पूछेगा। यही होता है, दूसरी जगह नहीं इत्मीनान हुआ तो तीसरी जगह जरूर पूछेगा। और ये 3-4 जगह पूछ करके फिर वो उलमा में लड़ाई भी लगा देता है कि उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने तो वो कहा। ऐसे ही इमाम आजम के साथ भी हुआ। इमाम सुफियान सौरी ने फरमाया कि वो कफारा अदा करे, कसम तोड़ दे। कब तक के बगैर बात के मियां बीवी रहेंगे? तो वो आदमी पूछने के लिए आया इमाम आजम के पास। इमाम आजम ने फरमाया तू अपनी बीवी से जाके बात कर और दोनों पर कोई कफारा नहीं है। अब ये तो खुशी खुशी चला गया, बात किया, लेकिन इमाम सुफियान सौरी को जाके कहता है आपने तो कफारे की बात की थी, उन्होंने तो कोई कफारे की बात ही नहीं की। इमाम सुफियान सौरी चूंकि थे बुजुर्ग सीनियर आदमी थे और बूढ़े हो गए थे, असा संभाला और गुस्से में खूब लाल हो गए, सुर्ख हो गए, जलाल में आकर फरमाया वो नोमान गलत सलत मसले बताने लगता है। जब देखो जब वो गलत मसले बताता है। इमाम आजम अबू हनीफा के हवाले से उनके हासिदीन ने मशहूर कर रखा था कि वो गलत मसले बयान करते, और उनके हासिदीन ने इसलिए ऐसा कर रखा था क्योंकि इमाम आजम जहां से बोलते थे वहां तक उनकी रसाई नहीं थी। तो अंगूर खट्टे के मिज़दाक, भाई अगर लोमड़ी की रसाई अंगूर तक ना हो, 3 बार छलांग लगाए, चौथी बार कह दे मैंने नहीं खाना, ये तो खट्टे है। यही हाल है। इल्म की जिस बुलंदी पर इंसान नहीं पहुंचता, या तो फिर वो इल्म की बुराई बयान करता है या फिर अहले इल्म की बुराई बयान करता है। तो इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सीनियर थे इमाम सुफियान सौरी, असा पकड़ा, कहा कि वो गलत मसले बोलता है। और उसके बाद आए और फरमाया नोमान अल्लाह से डरो, गलत मसले कैसे बयान करते हो? इमाम आजम ने कहा मैंने कौन सा गलत मसला बयान किया? लेकिन उस दौर के उलमा में ये बात थी कि अगर पता चल जाए कि किसी ने गलती की है तो वो सीनियर होकर भी चल कर आते थे, इसलिए कि उनके पास खुलूस था, उनके पास इखलास की दौलत थी। और जहां खुलूस होगा वहां फिर इंसान अपने आप को नहीं देखता, फिर इंसान आखिरत को देखता है। खुद से चल कर आए, मैं गलत मसले बयान करते हो। हजारों सलाम इमाम सुफियान सौरी की अजमत पर, मगर करोड़ों सलाम इमाम आजम की अज़मत पर। जब उन्होंने कहा कि गलत मसले बयान करते हो, फरमाया कितने तहम्मुल से, मैंने कब गलत मसला बयान किया? बात क्या, बैठे तो सही। कहा कि आपने उस मसले में कहा कि कोई कफारा नहीं, जब कसम तोड़ दी तो हुजूर की हदीस से कफारा है। फरमाया लेकिन हुजूर की हदीस तो आप सही पढ़ते हैं कि कसम तोड़ने पे कफारा है, मगर जहां कसम टूटे ही नहीं वहां कफारा कहां है? आप जिसको कसम टूटने की बात करते वह कसम टूटी कहां? का वो कैसे? फरमाया बुलाओ उस आदमी को बुलाया गया कि भाई अपना मसला बयान करो। उसने कहा कि मैंने गुस्से में बीवी से कहा था, अपनी बीवी से, कि अगर तू पहले मुझसे बात ना करे खुद से तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, पहले तुझे को बात करनी होगी और मैं बात बंद करता हूं। ये बात कह करके कसम खाई। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो कहा मेरी बीवी ने भी कसम खाई। फरमाया जब इसने, इमाम आजम कहते हैं, जब इसने कसम खा ली कि जब तक तू बात ना करे, जब तक तू पहले बात ना करे मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। बाद में उसकी बीवी ने कहा ना कि मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। ये जो मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी उसने तो बात कर ली।
अब उसकी कसम रह कहां गई? जब कसम टूटी ही नहीं तो फिर उसके बाद कफारे का सवाल कैसे पैदा होता है? जब इंसान का अमल उसके इल्म पर होता है, इन्नमा यख्शल्लाह की मंजिल, फिर फितरत खुद ही उसकी रहनुमाई करती है और वहां से उसको रास्ते बताए जाते हैं जहां तक औरों की रिसाई नहीं होती। एक मर्तबा एक आदमी उसके ससुर से नाराज रहता था, एक शख्स उसके ससुर से नाराज रहता था और नाराजगी थी ससुर दामाद में, जिसको खुसर भी कहते हैं और आप लोग अपनी जबान में ससुर कहते हैं। अब समझ में आ गई होगी बात, वरना खुसर ये क्या बला है, आप भी अभी यही हैरान रहेंगे। वैसे मैं समझता हूं कि हफ्तावारी इज्तिमा में आने वाले तो इस कदर अभी माशाअल्लाह बहुत समझदार हैं और ये तो फारसी अशार भी समझने लगे। जब मैं नमी दानम चे मंजिल बूद शब्द जाए कि मनबूदम कहता हूं तो सुभान अल्लाह से पूरी मस्जिद गूंज जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे हफ्तावारी इज्तिमा में आने वाले बहुत समझदार, अरबी में पढ़ते हैं रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा, पूरे मस्जिद के लोग पढ़ने लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मजीद आपको हम सबको इल्म नाफिया दे। इल्म का कोई किनारा नहीं है और इल्म देने वाले की शान है वो जिसको चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। इल्म के दरवाजे पर कोई पहरा नहीं है। अली से जिसकी जितनी अच्छी जमेगी, अली से जिसकी जितनी अच्छी जमेगी उसके पास इल्म उतना ज्यादा आएगा। और ये जो इमाम आजम का जिक्र कर रहा हूं, इनकी भी बड़ी जमती थी क्योंकि इनके अब्बा जी को इनके दादा ले जाते थे मौला अली के पास और मौला अली उनके अब्बे के सर पे हाथ रख के दुआएं करते थे, अल्लाह इसकी औलाद में बरकत अता फरमा। देखा, अली के बगैर कोई कुछ नहीं बनता। जहां भी इल्म देखोगे अली वाला होगा तो ही इल्म का फैजान मिलेगा, वरना सर्फ नौ तो सभी पढ़ लेते, बल्कि उसकी इजाद भी मौला अली ने की है। इल्म नह की इजाद भी करने वाले मौला अली हैं। बहरहाल वो मेरा उन्वान नहीं है। तो ससुर से नाराजगी थी, तिजारत के लिए सफर पे जाना था तो बीवी को कहा कि मैं जा रहा हूं सफर पे, और उसने अपनी बीवी से ये बात कही, उसकी बीवी से ये बात कही कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में तू तेरे बाप के घर गई तो अपनी बीवी को वो शख्स कहता है कि 3 तलाक। 3 से कम की बात तो लोग करते ही नहीं है, 3 से कम की बात तो लोग करते ही नहीं। उस दौर का भी यही हाल था। हालांकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 तलाक देने पर भी तलाक वाकई हो जाती है, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि फिर बाद में आपको 2 के चांस रहते हैं। ये उन्वान पे भी गुफ्तगू हो चुकी है। तो 3 तलाक की उस शख्स ने बात की। अब ऐसी सूरत में वो तो चला गया, उसको इल्म नहीं था कि बीवी को इतना पाबंद करके जा रहा हूं तो आगे पोजीशन क्या होगी। वो गया तो उसका बाप बीमार पड़ गया। भाइयों ने, बहनों ने, माँ ने आकर बहुत समझाया, देख तेरा बाप बीमार है, इसने चल के देख ले। उसने कहा मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे कैद लगाई और उसने कहा कि तेरे बाप के घर गई तो 3 तलाक, 3 पड़ जाएगी एक साथ। इसका मतलब उस दौर में भी 3 को 3 ही मानते थे, 3 को 1 नहीं मानते थे, क्योंकि ये 1 मानने वाले 3 को 1 मानने वाले ये 3 तस्लीस से पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त की विलादत जो है वो वाहिद से ही हुआ करती थी, तस्लीस से नहीं होती थी। इसीलिए लोग 3 को 3 ही मानते थे। जुमले सख्त हो तो माफ कर दिया करें, इसलिए कि जिस वक्त गलती का इजाला करना हो तो फिर थोड़ी सी सख्ती करनी होती है। और इसमें हम मजबूर हैं, क्योंकि मजहब के मामले में अगर सभी मीठा मीठा कहने लगे तो फिर हक कौन कहेगा यार? कोई हक कहने वाला भी तो चाहिए ना। इन तस्लीसियों से कहो, इन तस्लीसियों से कहो कि दूसरी सदी में भी लोगों का मिजाज यही था, औरतों का मौकिफ भी यही था कि 3 देंगे तो 3 बातें होगी, 3 देंगे तो 1 नहीं कहलाएगी। इसलिए उसने कहा कि 3 की बात कही है उसने, मैं नहीं आ सकती। इत्तेफाक से उसका बाप मर गया।
इंतकाल हुआ तो चूंकि बेटी बेटी थी ना, बीमार हुआ, अलील हुआ, साहिब फराश हुआ, सीरियस हुआ, बहुत बुलाना आया, बार बार नहीं गई। लेकिन मैयत हुई तो लोगों ने कहा तेरे बाप का आखिरी दीदार तो कर ले। अब बेटी थी, बेटी को बाप से ज्यादा प्यार होता है। उसने सोचा कि आखिरी दीदार अगर ना करूंगी तो जिंदगी भर पछताऊंगी। वो चली गई, मरने के बाद चली गई और गई, बाप के कफन दफन में शरीक हुई। लेकिन जब वापस लौटी तो अब पूरे इलाके के अंदर मसला हवा बन गया कि तलाक हुई कि नहीं हुई। अब बात तो एकदम सीधी सादी थी ना, ये मसला तो होटल पे बैठने वाले हमारे मालेगांव के मुफ्ती भी हल कर सकते हैं ना, जो अखबार पढ़ते फतवा देते हैं, वो लोग भी तो हल कर सकते हैं ना मसला। क्या कि भाई अगर किसी ने ये कह दिया उसकी बीवी को कि तेरे बाप के घर गई तो 3 तलाक हो, चली जाएगी तो 3 तलाक हो जाएगी ना, बोलो कोई पेचीदा ही है। तो उस दौर के सारे मुफ्तियों ने यही फतवा दिया कि उसकी तलाक वाक़ई हो गई। अब वो अपनी शौहर के साथ, शौहर आया बहुत परेशान हुआ, लेकिन दानिशमंद था वो। उसने कहा कि वाकई ये गई, मेरी बात को इसने इतनी लाज रखी कि बाप के जीते जी, बीमार पड़ने के बाद भी नहीं गई, सीरियस होने के बाद भी नहीं गई, सकरात के आलम में भी नहीं गई, लेकिन मरने के बाद आखिर बेटी थी ना, आखिरी दीदार के लिए तो उसको जाना था, चली गई, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन गलती तो मैंने की, मुझे नहीं पता था कि मर जाएगा, ससुर मर जाएगा ये नहीं पता था उसको। उस शख्स ने सोचा कि लेकिन मरता क्या नहीं करता, खूबसूरत बीवी को मैके पहुंचा दिया। अब अकेला रहने लगा तो बहुत टेंशन हुआ, इसलिए कि जब तक बीवी होती है ना तो उसकी कदर नहीं होती लोगों को, जब चली जाती है तो तब पता चलता है कि तेरे औकात क्या है। और एक बात आपसे कहता हूं, हंसी में न लेना, ये बात समझो, बीवी पैर की जूती नहीं है, लेकिन बीवी सर का ताज भी नहीं है। जो लोग बीवियों को गुलाम और कनीज की हैसियत से रखते हैं, थोड़ी थोड़ी मामलात में उनको डांटते हैं, गालियां देते हैं, माँ बहन निकालते हैं, उनको चाहिए मेरे अजीज, अगर जन्नत में भी बीवी ना हो तो जन्नत का हुस्न भी इंसान को अधूरा लगता है। हुस्न जन्नत भी इंसान को अधूरा लगे, ये दुनिया क्या है। अरे नादान, जुमा के दिन औरतें घर से चली जाती है तो घर सुना सुना लगने लगता है। आखिर क्या होता है, घर में फ्रिज भी है, घर में बर्तन भी है, तिजोरियां भी है, कपड़े भी है, दौलत भी है, फिर बीवी के सिर्फ घर से निकल जाने से वो रौनक कहाँ चली जाती है। इससे पता चला कि बीवियां घर की रौनक है, बीवी घर की जन्नत है, उसके बगैर अपनी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने औरतों को किबला बना लिया है, काबा बना लिया है, हुजूर ने उन पे भी लानत फरमाई है। जो पैर की जूती बना ले उन पे भी लानत, और जो सर का ताज बना ले उन पे भी लानत। फिर किसको हुजूर ने सराहा, बीवी दिल की पिसली के करीब से पैदा हुई है, और जो पिसली दिल के करीब थी उससे पैदा हुई, इसलिए ये दिल के करीब रखने की चीज है। इसको ना सर पे रखो ना पैर पे रखो, बल्कि इसको दिल के करीब रखो। और मैं तो लोगों को कहता हूं, जब बीबियां फरमाइश करती है, औरतें नहीं सुन रही इसलिए कह रहा हूं, जब बीबियां फरमाइश करती है तो लोग सोचते हैं अरे छोड़ यार, उनका तो रोजाना का यही है, ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो। लाया करो, इसलिए कि उनकी फरमाइश पूरी की जाती है तो खुदा उस पर वो इनाम अता करता है जिस पर तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। जब औरतों के मजमे में बयान करता हूं तो उनसे कहता हूं कि ऐसी फरमाइश मत करो कि शौहर पूरी ना कर सके, लेकिन आपसे कहता हूं फरमाइश किया करे और अपने बस में हो तो लाया करो, बस में नहीं हो तो समझा लिया करो, डांटा मत करो। क्यों? तवज्जो चाहता हूं, उलमा भी यहाँ मौजूद है, अइम्मा भी मौजूद है, अब पता नहीं कहां कहां तक मेरी आवाज जाएगी। एक खास बात अर्ज कर रहा हूं, बीवी फरमाइश करे तो लाने के लिए जाया करो, उस राह में बड़ी बरकतें मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी ने सख्त सर्दी में कहा, मूसा मैं ठिठर रही हूं, जरा मेरे लिए आग तापने के लिए आग ला दीजिए। इस जंगल में आज से कमोबेश 4000 साल पहले की बात है, कमोबेश जंगल में आग चाहिए। तो आग कोई ऐसा तो नहीं थी कि चलो टाफी की भट्टी जल रही है तो ले आए,
रोड की भट्टी लगी है तो ले आए, ईंट की भट्टी लगी है तो ले आए। जंगल है, वादिये तूर है, तूर सीना का मकाम है, और बीवी सर्दी में कहती है मेरे लिए आग लाओ। मूसा ने मना नहीं किया अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अब तक मूसा को नबुव्वत नहीं मिली। वो मूसा जो जनाब शुएब की बकरियां चराते हैं, बीवी को वापस ला रहे हैं, और बीवी ने कहा आग चाहिए। आग लाना मुमकिन न था, किया, सोचा बीवी ने मांगा है, चलो कोशिश तो करते हैं। आग ला और आवाज आई अल्लाह अकबर, या मूसा इन्नी अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर खुदा ने हम कलामी का शरफ उनको अता फरमाया। आग लाने गए थे बीवी के लिए, अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत अता फरमाया। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल आने जाए और पैगंबरी मिल जाए, लेकिन आग किसके लिए, मुतालबा किसका पूरा कर रहे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतालबा किसका पूरा करते? बीवी का मुतालबा पूरा। इसका मतलब बीवी का मुतालबा पूरा करने के लिए घर से निकलो तो खुदा मिल जाता है। अगर उसमें इखलास होती, इसका मतलब बीवी टिश्यू नहीं है कि आप पसीना पोंछ करके फेंक नहीं। अल्लाह ने उसको दिल की पिसली के करीब बहरहाल अर्ज कर रहा था कि उस शख्स ने बेचारे ने सोचा नहीं था कि मेरे जाने के बाद मसला इतना गंभीर हो जाएगा, और बीवी को पहुंचा दिया। अकेले अकेले रहने लगा तो लोगों से बहुत टेंशन में रहता था। किसी ने कहा एक काम कर, इमाम आजम के पास जा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जो अल्लाह से डरने वाला, इल्म वाला होता है, फिर उस कैसे वो तजल्लियात बिखेरता है। इमाम आजम के पास जा। उसने कहा मसला तो सब लोग हल कर चुके हैं ना। उसने कहा जा तो सही, इमाम के पास जा। इमाम के पास आया, सारा सवाल बयान किया। अब जब सवाल बयान किया तो इमाम आजम ने कहा किसने कहा तलाक हुई? तलाक तो नहीं हुई, जा तेरी बीवी तेरे निकाह में बाहर नहीं निकली। ओहो, वो तो बहुत खुश हो गया। सोचो, जो बीवी को मुतल्लिका समझ करके घर पहुंचा चुका हो, और गोया कि जिसकी सारी आस टूट गई हो, बताओ उसको निकाह करते वक्त जितनी खुशी नहीं हुई होगी ना, सवाल का जवाब सुनते वक्त उसको उतनी खुशी हुई होगी। उसकी खुशी की इंतहा ना रही। वो तो बीवी को लाया, शान से रहने लगा, लेकिन पूरे कूफा के अंदर हल्ला मच गया। पहले की तरह अब भी नोमान अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अब भी वो गलत मसले बयान करता है। देखा कितना वाज़ेह मसला है, छोटा सा मसला है और गलत बता दिया। जब ये सारे लोग अहले इल्म इस तरह के प्रचार से दो चार हुए